फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा आज आपको मैं बताने वाली हूँ। रिसेंटली मेरे पास 2-3 केस ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारी क्वेरीज करी। उनको फॉरएवर को लेके बहुत नेगेटिव उनके रिव्यूज थे। तो मैंने ये चीज़ एनालाइज करी कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिससे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसे 7 पॉइंट बताने वाली हूँ जिनको जान के आपको पता लग जाएगा कि किन लोगों को फॉरएवर करना चाहिए। तो दोस्तों, दिस साइड प्रियंका जैन। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉरएवर से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो शायद आपको और कहीं ना मिले। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़ते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई इंसान लाइफ में चाहता है कि मुझे ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखना, तो आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस को बिल्कुल भी ज्वाइन मत करिएगा। देखिए, मैं इसका एक रीजन आपको बताती हूँ। आज से 3 साल पहले जब मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस में आई थी, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने से पहले की अगर मैं बात करूँ, तो जब मैं फॉरएवर में नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था, तब मैं एक जॉब पर्सन हुआ करती थी। तब मेरा माइंडसेट ऐसा हुआ करता था कि यार मुझे महीने के 30,000, 40,000, 50,000 महीने की इनकम आ रही है, दैट्स इनफ। छोटी सी गाड़ी हो, छोटा सा घर हो, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड थी उसमें। पर मुझे नहीं पता था मार्केट की रियलिटी, करंट सिचुएशन क्या होगी, नहीं आइडिया था मुझे उस टाइम पर जब मेरा जॉब छूटा, ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और जब फॉरएवर लिविंग मेरी लाइफ में आई, तो फॉरएवर में आके मुझे एक ऐसी सोसाइटी मिली, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला। हमारी एज के लोग हमें यहाँ मिलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हमारी एज के हैं, जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनका बात करने का तरीका बहुत अलग है, उनके बात करने, उनको सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, उनके बोलने का सेंस बहुत अच्छा है। मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कहीं भी किसी भी इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है ना। कॉलेज में एक फियर होता था, स्टेज का फियर रहता था, किसी के सामने बोल पाना, बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी मैं। बट फॉरएवर में आने के बाद, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी मैं यूट्यूब भी बनाऊंगी। आज आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे पर्सनली मैसेज भी आता है, मैम आप में बहुत सारा चेंज आ गया है, आप बहुत पहले से, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि आप मेरे जैसे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये सब कर पाऊंगी, मैं कभी इतनी ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ पाऊंगी। बट फॉरएवर में आने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है, ग्रोथ माइंडसेट। मतलब आप बिलीव करने लग जाते हो कि यार मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ। यहाँ थोड़ा कुछ नहीं, मैं एक लिमिटेड एडिशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ अचीव करने की बात कर रही हूँ। आज मुझे ऐसा है कि मैं फॉरएवर कर सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। मतलब सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो अगर आप भी एक फिक्स माइंडसेट वाला इंसान हो और आपको उतना ही चाहिए कि मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप फॉरएवर में मत आइएगा। बट अगर आप फॉरएवर में आते हैं तो भाई आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपका ग्रो माइंडसेट हो जाएगा। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की क्षमता रख लोगे। आपकी जो असली पोटेंशियल है वो फॉरएवर में आके अनलॉक होती है। जैसे कहते हैं ना कि बजरंग बली के अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, बट वो भूल चुके थे। उनको उनकी जो शक्तियां थी वो जामवत जी ने याद दिलाई थी। बट जैसे ही अगर हम फॉरएवर में आते हैं तो हमें भी नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या स्किल्स है। बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक एएस से लेकर मैनेजर बनने का जो प्रोसेस होता है, वो किसी ना किसी के लिए चैलेंज भरा होता है, थोड़े से टफ होते हैं, रिजेक्शंस आते हैं। तो इंसान जब खुद पर काम करने लगता है तो उसकी अंदर से असली पोटेंशियल बाहर आती है, राइट। तो बेस्ट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि भाई आपको आपके ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट है। एंड सेकंड पॉइंट, अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट है, अगर आप चाहते हो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, डेवलपमेंट स्किल्स हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया स्किल्स हो गया, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे स्किल्स अगर आप चाहते हो, आपको एक ही प्लेटफॉर्म से स्किल्स को नहीं सीखना है, तो आप फॉरएवर मत करना। अगर आप ये सारी स्किल्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हो तो बिल्कुल भी आपको फॉरएवर नहीं करना है। बट अगर आप इसको एक ही प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हो तो फॉरएवर जरूर कीजिएगा। फॉरएवर का प्लस पॉइंट ये है कि आप ये सारी चीजें आप एक प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। एक ही प्रोफेशन के अंदर आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। जैसा कि देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी, बट राइट नाउ मेरे अंदर एक कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, काफी सारी ऐसी लीडरशिप स्किल्स डेवलप हुई है
ये कोई मुश्किल नहीं है। मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत मुश्किल होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, बट सब हो जाता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप आपके दिमाग में जाएगा वही आपके मुंह से बाहर निकलेगा। तो जब आपकी एक ऐसी सोसाइटी मिलती है, आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, तब आपको वहां पर आपके ही एज ग्रुप के लोग मिलते हैं। अगर आप लड़की हो तो आपको लड़कियां मिलेंगी, अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आपको हाउस वाइफ मिलेंगे, अगर आप एक मैच्योर जॉब पर्सन है 45 ईयर्स के अबाउ है तो आपको उस एज ग्रुप के भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, जिसको आप देखोगे और बोलोगे यार मैं भी तो इसी एज ग्रुप का हूँ, ये बंदा कितना अच्छा काम कर रहा है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली है, कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है इसकी, इसके समझाने का तरीका कितना अच्छा है। तो यार आपको अंदर से एक मोटिवेशन आती है। आप ऐसे लोगों को देखकर सुनकर अपने आप को खुद कॉपी करने लग जाते हो, वो सारी चीजें आप डुप्लीकेट करने लग जाते हो। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है कि मुझे लगता है अगर ये सारी स्किल्स आप सीखना चाहते हो एक ही प्लेटफॉर्म से तो फॉरएवर को ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। थर्ड पॉइंट जिसमें आता है हेल्थ एंड वेलनेस। अगर आपको हेल्थ एंड वेलनेस एक ही प्लेटफॉर्म से नहीं चाहिए तो फॉरएवर ज्वाइन मत कीजिएगा। अगर आप ऐसे इंसान हो, देखो फॉरएवर में क्या होता है, फॉरएवर एक वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है। वी डील इन एलोवेरा एंड बी हाइट्स जो वर्ल्ड मोस्ट प्योर है ना। एलोवेरा जेल दुनिया की सबसे बड़ी प्लांटेशन है, वो है एलोवेरा की फॉरएवर कंपनी पूरी दुनिया में, राइट। इसीलिए फॉरएवर को दो एलोवेरा कंपनी के नाम से जाना जाता है। मतलब जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है एलोवेरा की, जो पूरी बड़ी मात्रा में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, राइट। तो हम एक हेल्थ में डील करते हैं, वेलनेस में डील करते हैं, मतलब लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। देखो मेरा ये मानना है कि आपकी जेब में चाहे करोड़ों रुपए हो, बट उन करोड़ों रुपयों को आप एंजॉय करने के लिए नहीं है। आपके पास हेल्थ नहीं है, घूमने फिरने के लिए आप भाग नहीं सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो, आपकी कोई किडनी में प्रॉब्लम है, कुछ है ना, डॉक्टर ने आपको बोला है ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आप किसी भी तरह से फील ही नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ को। तो मैं तो यही कहूंगी यार, हेल्दी रहो। देखो यार, पैसा बाद में, पर फॉरएवर सबसे पहले आपको हेल्थ देती है, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। मैं देखो ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि ये वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है, आप मेरी बात मत मानो, आप बिल्कुल मत मानो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप मेरी बात मानो। आप मत मानो कि मैं बोल रही हूँ कि ये वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट देती है ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, आप मत मानो, है ना। पर आप इसको यूज करके देखो, वाकई आपको खुद यूज करके पता चलेगा, चाहे स्किन केयर हो चाहे न्यूट्रिशन हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो कहते हैं ना, ट्राई टेस्ट एंड ट्रस्ट, है ना। आप ट्राई करो, टेस्ट करो, देन आपको ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। आपको खुद दिखेगा कि यार वाकई मतलब सबसे अच्छी, मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को मेडिसिन से कंपेयर करते हैं, यार ये तो मेडिसिन से दवाइयां हैं, ठीक है, नहीं। तो यार देखो, सबसे पहली चीज दोस्तों की फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है ना। एक न्यूट्रिशन जिससे बॉडी फिट रहती है, इंसान हेल्दी रहता है ना। मेडिसिन से पहले इंसान को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। एक इंसान डॉक्टर के पास तब जाता है जब वो बीमार हो जाता है, बट अगर उसको सही न्यूट्रिशन पूरी मात्रा में मिलेगा तो उसको बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, राइट। तो एक न्यूट्रिशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बीमार होने ही नहीं देती, डॉक्टर के पास जाने नहीं देती, राइट। अगर आप न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में ले रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगी यार, अगर हेल्थ एंड वेल एक ही चीज में मिल रही है, मतलब एक ही काम करके आप फिट भी रह रहे हो, हेल्दी भी रह रहे हो, साथ ही आप पैसा भी कमा रहे हो, तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है यार ये, समझ रहे हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं, आपको पैसिव इनकम। अगर आपको पैसिव इनकम नहीं चाहिए, ठीक है, देखो अगर मेरी बात को समझना दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना कि पैसिव इनकम मीन्स लाइक, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम की जब तक हम काम करेंगे हमको पैसा आएगा, हम नहीं करेंगे हमको पैसा नहीं आएगा। मान लो अगर हम जॉब पे हैं तो जब तक जॉब पे जा रहे हैं हमको मंथली इनकम आ रही है, किसी दिन छुट्टी ले ली, सैलरी कट हो जाएगी, निकाल दिए जाएंगे, राइट, पैसा नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट, आपकी दुकान है ना, तो आप दुकान खोलोगे, सामान बेचोगे, कस्टमर आएंगे तभी आपको इनकम आएगी। शटर बंद होगा, लोग नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। बट अगर अंबानी अडानी का एग्जाम्पल देते तो देखो, अंबानी ने आज हमें जो कहते हैं ना कि पूरी इंडिया में उसने करोड़ों सिम्स को बेचा है, जियो की, है ना, सही बोल रही हूँ, कितने करोड़ लोगों को सिम बेची है। अगर आज अंबानी जी मान लीजिए इन केस दुनिया में नहीं रहे, है ना, 10 साल 20 साल वो दुनिया से चले गए,
तो मान लो वो नहीं रहे, है ना, तो कल को क्या हम उस फोन में जियो का सिम का रिचार्ज नहीं कराएंगे? है ना, करवाएंगे, ऑब्वियसली करवाएंगे। घर में तो उनके घर में इनकम जाएगी, उनके बच्चों को जाएगी, उनके पोतों को जाएगी, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का, एप्पल कंपनी के मालिक। उनकी डेथ हो चुकी काफी साल पहले, बट आज भी उनके घर में पैसा जा रहा है। जब भी कोई हम एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट बाय करते हैं, दैट इज ऑल पैसिव इनकम। दोस्तों, फॉरएवर के अंदर भी आपको पैसिव इनकम आती है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। वो कहते हैं ना, वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस, राइट। एक टीम यहाँ पे वर्क करती है। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आपकी टीम तो एक्टिव है, तो भी आपको उस टीम से इनकम आती है। देखो, पैसिव इनकम एक तरीके से आप कह सकते हो नेटवर्क। मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत ही अच्छी बात किसी ने बोली थी कि मैं एक इंसान से 100 रुपए कमाने से बेहतर समझूंगी कि जब मुझे 100 लोगों से 1 रुपया कमाने को मिलेगा। मतलब अगर वो एक इंसान से अगर 100 रुपए कमाती है और कल को उस इंसान बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो मेरी इनकम तो बंद हो गई। बट अगर मैं 100 लोगों से 1 रुपया कमाती हूँ, उसमें से 2 लोग भी बीमार होते, कुछ होते, तो मेरे को 98 से तो इनकम आ रही है। दैट्स वाई दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क ही देखो आपको अमीर बनाता है। ये रियलिटी है। देखो, आपके एरिया में दूध वाला आता होगा, दूध बेचता है ना, बट एक अमूल और सरस भी है जो दूध बनाते हैं, दूध बनाते हैं और बेचते हैं। बेचता है कि नहीं बेचता, बट बेचता है। पर इन दोनों में से अमीर कौन है? ऑब्वियस अमूल और सरस वाले। क्यों? उनका नेटवर्क है, अलग अलग जगह उनके आउटलेट्स ओपन है। एक बर्गर किंग वाला और एक नॉर्मल बर्गर वाला है ना? जो नॉर्मल बर्गर वाला है वो जिंदगी भर जितने बर्गर नहीं बेच सकता, उतने बर्गर किंग वाला एक दिन में बेच देता है, शायद 1 घंटे में बेच देता होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में उसने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। सो योर नेटवर्क डिसाइड योर नेटवर्क, राइट। तो नेटवर्क होना, देखो, नेटवर्क बनाना कोई गलत बात नहीं है। लोग बोलते हैं चेन सिस्टम, तो देखो यहाँ पे कोई 2 3 से 2 जोड़ने वाला काम नहीं है। फॉरएवर लिविंग कंपनी इट्स अ प्रोफेशनल बिजनेस। बट अगर कुछ लोग इसको अनप्रोफेशनली करते हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग इसको अनप्रोफेशनली करते हैं। दैट्स वाई उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है एंड वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देते हैं। बट दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज नेगेटिव है। कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जितने लोग बना रहे हैं, उनकी भी कोई ना कोई नेगेटिविटी फैलाते ही होंगे, है ना। ये कैसा कंटेंट बना रहा है, किस तरह का बना रहा है, लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो लोगों का तो कुछ भी है कि वो कुछ भी कह देंगे। अगर इंसान, सपोज आजकल तो बीटेक भी बहुत नॉर्मल हो गया है कि बिल्कुल बीटेक कर रहा है, उसकी भी नेगेटिविटी की यार बीटेक करने के बाद करना क्या है, जो उसकी रेडी लगा रहा है, ऑटो चला रहा है, क्योंकि आजकल पता है जॉब्स के बाद सिचुएशन क्या है। तो ऐसी भी काफी सारी वीडियोस आती है जिसमें लोग काफी नेगेटिव बताते हैं। इस वीडियो को आप अलग अलग कल्चर से देख रहे होंगे, है ना, अलग अलग रीजन के लोग देख रहे होंगे। आपको भी पता है कि हर रीजन के लोग हैं जो अपने अपने गॉड्स पे बिलीव करते हैं, पर काफी जगह है उनकी भी नेगेटिविटी यूट्यूब पे भरी पड़ी है ना। उनके बारे में भी लोग नेगेटिव बोलते हैं। 90% पॉजिटिव होता है और 10% नेगेटिव होता है। तो लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो आपको तो कहाँ छोड़ेंगे। फॉरएवर के लिए भी नेगेटिव बोला जाता है, तो इसको भी वो कहाँ छोड़ेंगे। जिसने बोला है वो बोलेगा। यार अगर आप कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, सपोज एग्जाम्पल पुलिस भी बन जाते हो, तो यही बोलता है कि मेरा बच्चा पुलिस में है। उसका एक नेगेटिव फेज भी होता है कि यार ये तो लोगों को ठगता होगा, है ना, इसके पीछे 2 नंबर का बिजनेस होगा, कमाई होगा, चालान काटता होगा। बोलने वाले तो वहां भी बोलते हैं, है ना। तो डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता कि महंगी दवाइयां बेचता है, गलत बोल के इलाज करते हैं। आजकल तो डॉक्टर का प्रोफेशन भी बहुत ही नेगेटिव हो चुका है कि गलत बोलकर गलत चीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखो, वो बोलने वाला जितना मर्जी बढ़िया काम कर लो, जितना मर्जी आप अच्छा कर लो, पर हर इंसान हर से खुश नहीं हो सकता और आप हर इंसान को खुश भी नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई पिक्चर पसंद नहीं आएंगे तो वो फ्लॉप होगी। ऐसा तो नहीं सभी को नहीं पसंद आई, किसी को तो पसंद आई होगी। सबका टेस्ट अपना अलग अलग होता है। किसी के नेगेटिव बोलने से, बुरा बोलने से आप अपना डिसीजन से मत डगमगाओ। अगर आप अड़ग रहोगे, अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, और नहीं तो एवरेज रह जाओगे। एक पॉइंट और है, जिन लोग नहीं चाहते कि वो 21 सेंचुरी का बिजनेस करे, तो उनको फॉरएवर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेंडिंग बिजनेस देख, जिंदगी में पैसा उसी ने कमाया जिसने ट्रेंड को फॉलो किया है। बिकॉज योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21 सेंचुरी का बिजनेस है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये कहा था, आप जाके सर्च कर सकते हो कि 21 सेंचुरी बिजनेस। तो उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा तेज से ग्रो करे। बट होता क्या है, कुछ लोग बहुत अनप्रोफेशनल होते हैं, नेगेटिव इमेज बनाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी जो प्रोफेशनली डूइंग बिजनेस, इस बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रोफेशनली कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ग्रो भी कर रहे हैं। तो जिनको पैसे नहीं कमाने हैं फॉरएवर से, ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना है, तो भाई फॉरएवर मत करना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। बट
एक गुड न्यूज है आपके लिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अभी तक फॉरएवर स्टार्ट नहीं किया है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं एक राइट गाइडेंस, एक राइट मेंटोर का पार्ट बनकर, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा और मेरे स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं आपको वर्क की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी। आप मेरे साथ ज्वाइन करके वर्क स्टार्ट करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे पॉइंट से सहमत हो, अगर आपको मेरे बोले हुए पॉइंट बिल्कुल सही लगे हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार रिव्यू जरूर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।